BA पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक 11 से 15 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 11वां पद्य। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनोहि। प्रसंग प्रस्तुत पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। इस पद्य में वैखानस राजा दुष्यंत के ये कहने पर कि मैंने धनुष से बाण उतार लिया है, कहता है अन्वय। यस्य पुरोर्वंशे जन्म तव इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनोहि। अनुवाद। जिस आपका प्रसिद्ध पुरुवंश में जन्म हुआ है, ऐसे आपके लिए बाण उतार लेना बड़ा ही उचित है। आप इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। व्याख्या। वैखानस राजा दुष्यंत को आशीर्वाद देते हुए कहता है, ययाति पुत्र पुरु के वंश में जिस आपका जन्म हुआ है, उस आपके लिए हमारे कथनानुसार बाण का प्रतिसंहार रूप कार्य आपके लिए बड़ा ही उचित है, अर्थात पुरुवंशी राजा के लिए ऐसा करना प्रशंसनीय है। आप इस प्रकार अपने तुल्य ही दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। विशेष प्रस्तुत पद्य में गुरुजन तापसों के अनुरोध की रक्षा कर गुरु भक्ति का परिचय देने से पुरु की परंपरा याद की गई। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग का अलंकार तथा अनुष्टुप छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। आपनुहि आप लोट लकार, युक्त रूपम अतिशयन युक्तम युक्त रूपम। 12वां पद्य है। रम्या तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया सम अवलोक्य ज्ञायसी कियद भुजो में रक्षति मौर्वी कीर्णाक इति। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में वैखानस निर्विघ्न यज्ञ आदि क्रियाओं का श्रेय राजा दुष्यंत को दिया गया है, क्योंकि वे आश्रमों की रक्षा करते हैं। अन्वय। रम्या प्रतिहत विघ्ना तपोधनानां क्रिया सम अवलोक्य त्वं ज्ञायसि मौर्वी कीर्णाक में भुज कियत रक्षति इति। अनुवाद। जिनका धन तपस्या है, उनकी रमणीय एवं विघ्न रहित क्रियाएं देखकर आप जानेंगे कि धनुष की डोरी के आघात चिन्हों से अलंकृत मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है। व्याख्या। वैखानस राजा से कहता है कि कण्वाश्रम में प्रवेश करके आपको अतिथि सत्कार तो प्राप्त ही होगा, इसके अतिरिक्त आप वहाँ ये भी देखेंगे कि आपके शासन के अंतर्गत तपस्वियों के यज्ञ आदि कार्य कितने शांति के साथ निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं। उससे आपको ये संतोष प्राप्त होगा कि आपकी भुजा इन यज्ञ आदि क्रियाओं की कहाँ तक रक्षा करती है। विशेष प्रस्तुत पद्य में प्रयुक्त सभी विशेषण साभिप्राय हैं एवं प्रकृत उपयोगी है, अतः परिकर अलंकार तथा आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रतिहत प्रतिहन कतः प्रत्यय, विघ्न विहन कतः प्रत्यय, अवलोक्य अवलोक ल्यप प्रत्यय, तपोधनानाम तपधनम येषाम तेषाम बहुब्री समास। प्राचीन काल में मूर्वा नामक घास से धनुष की डोरी बनाई जाती थी। क्षत्रिय मूर्वा की मेखला भी धारण करते थे। ये मूर्वा मजबूत होती थी। धनुष की प्रत्यंचा को बार बार खींचने से हाथ पे उसके चिन्ह हो जाते थे। 13वां श्लोक। निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अध प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फल भिद सूच्यंत एव उपला विश्वास उद्गमात अभिन्गतये शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथाश्च वल्कल शिख निश्यंद रेखांकिता। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत सारथी से कहते हैं कि इन सब लक्षणों से स्पष्ट हो रहा है कि आश्रम समीप ही है। अन्वय। तरुणाम अध शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवारा अवलोक्यते क्वचित इंगुदी फल भिद अतएव प्रसिग्धा उपला सूच्यन्ते एव विश्वास उपगमात अभिन्गते मृगा शब्दम सहन्ते तोयाधार पथा च वल्कल शिख निश्यंत रेखांकिता दृश्यन्ते। अनुवाद। वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए वन दाने दिखलाई पड़ रहे हैं।
कहीं पर इंगूदी के फलों को तोड़ने वाले तेल से सने हुए चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वास प्राप्त हो जाने से अविचलित गति वाले हिरण रथ की आवाज़ को सहन कर रहे हैं। सरोवरों के मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। विशेष निवारा, निवार बिना जोते बोए जाने वाला अन्न विशेष है जिसे मुनि लोग खाते थे। यह आश्रमों के आसपास ही उपलब्ध होता था। इंगूदी फल, इंगूदी नामक एक वृक्ष विशेष होता था जिसके फलों से तेल निकालकर मुनि लोग उसका प्रयोग करते थे। ये फल पत्थरों से तोड़े जाते थे, अतएव वे पत्थर भी चिकने हो जाते थे। ऐसे चिकने पत्थरों का आधिक्य था, अतएव राजा को प्रतीत हुआ कि समीप ही आश्रम है। अभिन्न गति, अर्थात जिनकी गति में किसी प्रकार की भिन्नता उत्पन्न नहीं हो रही है। आश्रम के मृग रथ की ध्वनि सुनकर भी उसी चाल से चल रहे थे, उनमें कोई अंतर नहीं आया था, जबकि स्वभावतः रथ आदि आने की ध्वनि सुनकर हरिण आदि भाग जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार है, स्वभावोक्ति तथा स्वभावोक्ति अलंकार है। शार्दुल विकीड़ित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी भ्रष्टा भ्रश कत प्रति, प्रस्निग्धा प्रस्निग कत प्रति, फलभिद्ध फलभिद क्विप, अभिन्न अभिद कत प्रति, गति गम तिन, आधार आध्री घन प्रत्यय, निष्यंद निषंद घन प्रत्यय, अंकित अंक त प्रत्यय। 14वां श्लोक। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतम कुतः फलम ये अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वारानि भवन्ति सर्वत्र। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत अपने मन में विचार करता है कि यह आश्रम स्थान है, यहाँ श्रृंगार प्रधान लोगों का क्या काम। अन्वय, इदम आश्रम पदम शांतम बाहु च स्फुरति ये अस्य फलम कुतः अथवा भवितव्यानाम द्वारानि भवन्ति सर्वत्र। अनुवाद, यह आश्रम स्थान पूर्ण शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, यहाँ इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है, अर्थात नहीं मिल सकता है, अथवा अवश्यंभावी बातों के लिए सर्वत्र ही द्वार होते हैं। विशेष, अथवा भवितव्यानाम द्वारानि भवन्ति सर्वत्र, यह एक सूक्ति है जिसका अर्थ है होनार के लिए सर्वत्र द्वार हो जाते हैं, अर्थात जो घटना होनी होती है वह होकर के रहती है। राजा विचार करता है कि भले ये आश्रम शांत है तथा यहाँ दाहिनी भुजा फड़कने का लाभ वधु की प्राप्ति होना असंभव सा प्रतीत होता है, परंतु उसके मन में द्वितीय विचार आता है कि होनार को कोई टाल नहीं सकता, अवश्यंभाविनी घटनाएं होकर ही रहती हैं। प्रस्तुत पद्य में अर्थान्यास अलंकार है तथा आर्या छंद। 15वां श्लोक। शुद्धान दुर्लभम ईदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यान लता वन लता भी। प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत तपस्वी कन्याओं की सुंदरता को देखकर मन में विचार करता है। अन्वय, आश्रम वासिन जनस्य यदि शुद्धान दुर्बलम इदम वपु अस्ति तर्हि खलु उद्यान लता वन लता भी गुणै दूरी कृता। अनुवाद, आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों में तापस कन्याओं में यदि महलों में भी दुर्लभ होने वाला सौंदर्य दिखाई देता है तो कहना ही पड़ेगा कि निश्चय वन लताओं द्वारा अपने गुणों से उद्यान लताएं भी तिरस्कृत कर दी गई हैं। व्याख्या, राजा तपोवन की कन्याओं के सौंदर्य को देखकर मन में विचार करता है कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य तो राजाओं के अंतःपुर में भी दुर्लभ है, जहाँ पर कि सुंदर से सुंदर स्वास्थ्य एवं सौंदर्यवर्धक भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं तथा श्रृंगार प्रसाधन के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। अतः राजमहल में रहने वाली स्त्रियां वनवासिनी स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सौंदर्यशालिनी होनी चाहिए, क्योंकि वन में न तो प्रसाधन के साधन उपलब्ध हैं, न ही अन्य सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, परंतु स्थिति भिन्न है। आश्रम में रहने वाली ये कन्याएं उनकी तुलना में कई अधिक सुंदर हैं। राजा कहता है कि तब तो यही कहना पड़ेगा कि उद्यानों के परिवर्तित लताओं को वन में वृद्धि को प्राप्त लताओं ने अपने सुगंधी व कोमलता आदि गुणों से तिरस्कृत कर दिया है, अर्थात जहाँ उपवन
लताओं को सुंदर होना चाहिए, वह वन की लताएं कहीं ज़्यादा सुंदर है, जबकि होना इससे विपरीत चाहिए था। विशेष प्रस्तुत पद्य में निदर्शन अलंकार है, आर्या जाति छंद है।